जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथियों, आज पढ़ रहे हैं बेलन और शंकु। बेलन का एक क्वेश्चन रह गया था, अच्छा क्वेश्चन था वो। उसके बाद अपन शंकु पढ़ेंगे मित्रों। ठीक है मित्रों, अब मैं प्रश्न पढ़ने से पहले एक तटबंध क्या है ये बताता। तटबंध बंध क्या है? कुएं के चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल होती है, बाउंड्री होती है, उसको क्या बोलते हैं? तटबंध। ठीक है मित्रों, अब क्या करना है आपको? पॉज करना है और प्रश्न करना स्टार्ट करें। अब मैं क्या करता हूँ, प्रश्न को पढ़ता हूँ मित्रों। क्या है देखो मित्रों, ध्यान से देखना। एक कुएं का व्यास 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4 मीटर हो गई। मीटर, ठीक है, 8 मीटर, सॉरी मित्रों। और गहराई 7 मीटर। कितनी गहराई मतलब ऊंचाई? 7 मीटर। कुएं से निकाली गई मिट्टी से कुएं के चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई का तटबंध बनाया गया है। तटबंध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई निकालने कैसे, क्या देखो। कुआं मतलब बेलन, क्या हो गया कुआं मतलब? ये कुआं हो गया। ठीक है, ये हो गया कुआं। ठीक है मित्रों, कुआं ये हो गया। आगे समझ में, ये कुआं है जिसकी क्या है, त्रिज्या कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर ही याद आता है, बार बार अपने सेंटीमीटर इक्वेशन बहुत किए इसलिए। 4 मीटर। 8 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, तो 4 मीटर क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगी। अब गहराई, गहराई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कह दो या गहराई कह दो, जमीन के अंदर गहराई और जमीन से ऊपर ऊंचाई कितनी आ गई? 7 मीटर। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद क्या है? अब कुएं से निकाली गई मिट्टी से कुएं के चारों ओर, ये कुआं है, इसके चारों ओर क्या कर दिया? 3 मीटर चौड़ाई का तटबंध बनाया। देखो जो 3 मीटर इधर और इधर क्या बनाया? एक बाउंड्री वॉल बनाई। देख लो मित्र, क्या बनाई? ये बाउंड्री वॉल। इस, अरे मित्रों ये वाली नहीं, एक मिनट मित्र है, क्या करना है देख लेते हैं। बाउंड्री वॉल में आपको अच्छे से बता देता हूँ कैसे क्या। ठीक है, ये एक, ये ऐसे। ठीक है, एक बाउंड्री वॉल है जिसकी है ना ऊंचाई है ऊपर। एक कुआं है, कुएं के ऊपर ऊंचाई की एक बाउंड्री वॉल है जिसकी कितनी चौड़ाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई कितनी दे रखी है? इसकी चौड़ाई ये दे रखी है, कितनी दे रखी है? 3 मीटर। कितनी दे रखी है? 3 मीटर। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ भी 3 मीटर। ठीक है तो ये यहाँ से इतनी 3 मीटर। ये ऊंचा है, 3D है, क्या है? 3D चित्र है। अब इसके क्या करनी है? ऊंचाई मतलब चौड़ाई दे रखी है, अपन को क्या निकालनी है? ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करूं मित्रों मैं, रुको मित्रों मैं मार्कर बदल देता हूँ, ये गाढ़ा बहुत चल रहा है। ठीक है मित्रों, सबसे पहले क्या देख लेते हैं अपन। सबसे पहले आप क्या कर देते हैं, जो भी मिट्टी निकाली उसका क्या निकाल देता हूँ? आयतन निकाल देता हूँ। क्या निकाल देता हूँ? जो भी मिट्टी अपन ने कुएं से निकाली है उसका आयतन निकाल देता हूँ। फिर क्या करना है? आयतन में से किसका भाग दे दूंगा? इस यहाँ ये वाला। देखो इसको मैं क्या कर दूं? घेरा कर दूं, ये वाला। ठीक है, इसके क्षेत्रफल मतलब इसका आयतन। आयतन अपन को ऊंचाई निकालनी है तो इसका क्या निकाल दूंगा? आयतन निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा? आयतन। इसका क्षेत्रफल निकाल के भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगी? ऊंचाई आ जाएगी। देखते हैं मित्रों कैसे क्या होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल होगा या आयतन होगा, देख लेना क्या होगा। देखो ये इसका क्षेत्रफल, हाँ क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो हाइट आ जाएगी। देखना कैसे क्या होगा। देखो आयतन का सूत्र लिखेंगे, इसके बाउंड्री का आयतन बराबर में भाग दे देंगे इसके क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर, तो एच का मान आ जाएगा। मेरे को कैसे क्या है देखो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं करके ही बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या निकाल दो, तो इस कुएं का आयतन, कुएं का आयतन क्या होगा? कुएं का आयतन क्या बेलन है, तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले याद होता चाहिए, 22/7। आर कितना है? 4, 4 × 4, एच कितना है? 7। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 4 × 4 = 16। ठीक है, 22 × 16 कितना आएगा? 16×2 = 32 का 3, 16×2 = 32 और 3 = 35, 352 किसमें आएगा? मीटर क्यूब में, 352 मीटर क्यूब। अब क्या करना है देखो मित्रों, अब मुझे क्या निकालना है? इस वाले, देखो अब बाउंड्री का आयतन देखो क्या होगा, देखो बाउंड्री का आयतन, क्या निकालो? आयतन। कैसे निकालेंगे देखो मित्रों, क्या निकालेंगे? बाउंड्री का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा मित्रों? पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या चाहिए अपन को? बाउंड्री का आयतन पाई आर स्क्वायर एच आ गया। अब अपन को एच चाहिए, क्या चाहिए मित्रों? देख लेना, एच चाहिए।
ठीक है। बाउंड्री का आयतन ऊपर लिखेंगे, आयतन को आयतन डायरेक्ट लिख देता हूँ, बाउंड्री नहीं लिखता हूँ मैं। आयतन बटे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है मित्र, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब देखो पाई आर स्क्वायर किसका चाहिए मुझे? बाउंड्री का क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए मुझे? बाउंड्री का क्षेत्रफल चाहिए। अब इस क्षेत्रफल को मैं कैसे निकालूंगा मित्रों? देखो कैसे निकालूंगा इसको। क्या करूं? इस वाले का क्षेत्रफल में से बड़े वाले का क्षेत्रफल घटा देता हूं तो मुझे ये बाउंड्री का क्षेत्रफल मुझे आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? देखो इससे, देखो ये एक बाउंड्री का वृत्त वाला गोला हो गया, बार वाला। अंदर वाला क्या होगा? एक कुएं का वृत्त हो गया। ठीक है मित्रों, अब मुझे क्या चाहिए? ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए? ये वाला, देख लेना ध्यान से। ये वाला क्षेत्रफल चाहिए मुझे। क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा? ये पूरे में से इतना घटा दूंगा। क्या कर दिया? ये पूरे क्षेत्रफल में से भी कुएं का क्षेत्रफल घटा दिया, कुएं के वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया, तो अपने बाहर वाले का क्षेत्रफल आ गया। अब वो कैसे आएगा? देखो मित्रों कैसे आएगा, देखो बाउंड्री का क्षेत्रफल। ठीक है, ये मैंने आपको बताने के लिए कि बाउंड्री का क्षेत्रफल लिखना है, पर ये आर, आर क्या कैसे निकालोगे क्षेत्रफल? ये निकालना ही पड़ेगा। देखो मित्रों कैसे आएगा, बाउंड्री का क्षेत्रफल कैसे आएगा? क्षेत्रफल देख लेना कैसे आएगा। देखो मित्रों, क्या करूं? बड़े वाले का क्षेत्रफल, बड़े वाले पाई आर, बड़े वाले का आर कितना हो जाएगा? देखो ये तीन, ये कितना है? 4 है। ये कितना है? 4, 4 और 3 7। ठीक है, 4 और 3 7, 7 का वर्ग, 7 का पाई आर स्क्वायर होता है वर्ग, माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आर कितना है मित्रों? इसका है 4, 4 चौक 16। ठीक है मित्रों, 4 का वर्ग। ठीक है, तो 7 सतानी 49 पाई माइनस कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 16 पाई। ठीक है मित्रों, 49 पाई में से 16 पाई गए तो कितने रहे? 9 में से 6 गए 3, 4 में से 1 गया 3, और पाई किस में आया? मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये आ गया बाउंड्री का क्षेत्रफल। किसका है? ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है? बाउंड्री का क्षेत्रफल। अब इसको यहाँ लिख देते। ठीक है, ये लिख देते हैं यहाँ पे। तो H बराबर आयतन कितना अपने पास? 352 बटे 33 इंटू पाई का मान 22/7। ठीक है, इसको आप हल करोगे। कैसे हल करोगे? देखो हल कर देना आप, हल कर दो। ये 22 और 16 रख दे। हाँ, सबसे बड़ा देखो 352 की जगह 22 इंटू 16 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? 22 इंटू 16। तो ये प्रश्न आराम से हो जाएगा। ये मैंने गुणा इसलिए किया कि आपके समझ में आ जाए। 22 इंटू 16, 22 इंटू 16, 22 से 22 कट गया। अब क्या है? 16 सत्ते 7 छंग, 7 छंग 42 का 4, 7 का पड़ा एक बार, 7 और 4 11/33। अब 33 का भाग किससे देना है? 112 में देंगे तो कितना आएगा? 3.39 मीटर इसकी ऊंचाई आ गई लगभग। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो गया? ए वाला। आपको मित्रों ये समझ में आ गया होगा। देखो कैसे क्या किया। सबसे पहले अपन ने कुएं से जो भी मिट्टी निकाली उसका आयतन निकाल दिया। आयतन निकाल के क्या बना दी? एक बाउंड्री बना दी। कुआं सबने देख रखा, कुएं की बाउंड्री बना दी। कुएं की बाउंड्री निकाल के क्या कर दिया? जिसका आयतन किसके बराबर होता है? बाउंड्री का आयतन बेलन है, बेलन का आयतन कितने बराबर है? पाई आर स्क्वायर एच। अपन को क्या निकालना है? एच निकालना है। तो क्या कर दिया? आयतन बटे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है? किसका क्षेत्रफल है? बाउंड्री का क्षेत्रफल है। पूरा पूरा का क्षेत्रफल नहीं, खाली बाउंड्री, बाउंड्री का क्षेत्रफल है। ठीक है मित्रों, ये कैसे आएगा देखना। कैसे आएगा? बड़ा वाला क्षेत्रफल मतलब बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा मतलब बाउंड्री प्लस कुएं का वृत्त वाला, दोनों को मिला के क्षेत्रफल माइनस कुएं का क्षेत्रफल, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इस बाउंड्री का क्षेत्रफल आ जाएगा। बाउंड्री का क्षेत्रफल से इसको भाग दे देंगे आयतन को, तो क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। ठीक है मित्रों, समझ आ गया। अब करते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मित्रों, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वर्ताकार शीट से 40% क्षेत्रफल वाला एक वृत्तखंड निकाल लिया गया और बची हुई शीट से एक शंकु बनाया गया। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। पॉज करें और कोशिश करें कि आपसे ये प्रश्न हो जाए। देखो मित्र कैसे होगा ये प्रश्न। देखो क्या होगा, ये क्या एक वृत्त है। ठीक है, इसमें से क्या करते हैं? एक वृत्तखंड कितना? 40%। देखे 40% कितना होगा मित्रों? लगभग ये इतना वृत्तखंड इसको निकाल दिया गया। देखो क्या कर दिया? इतना वृत्तखंड निकाल दिया। और इसकी त्रिज्या कितनी है मित्रों? 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी है इसकी, ये सब त्रिज्या ही है, काय पे बिलो 10 सेंटीमीटर। ये वाला पार्ट निकाल दिया, फिर ये वाला पार्ट निकाल के यहाँ से इसको यहाँ मिला दिया, ये वाला पार्ट यहाँ मिला दिया और ऊपर से खींच लिया गया, तो ये क्या बन गया, शंकु बन गया, कोण बन गया। शंकु मतलब कोण जैसा स्ट्रक्चर बन गया। अब मित्रों क्या है देखो, अब कोण बन गया तो नीचे वाला जितना भी ये परिधि है मित्रों, क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना प्रतिशत पार्ट है, 40%, तो ये कितना हो गया, 7% भाग का क्या आ गया, क्या गया मित्रों, ये क्या आ गया, परिधि आ गई। तो इससे अपन को क्या निकालना, देखो कोण के लिए ये कोण का चित्र मैंने बना दिया, देखो मित्रों कोण का चित्र मैंने ये बना दिया, ठीक है मित्रों। ये इसकी आर हो गई, ये इसकी एच हो गई, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई, ये इसकी एच ऊंचाई हो गई और ये इसका आर हो गई। ये अपन को इससे निकाल देनी पड़ेगी। अब मित्रों इसको इस पॉइंट से ऊपर लिया तो तिर्यक ऊंचाई कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। कितने हो गए मित्रों, 10 सेंटीमीटर। जो भी परिधि यहाँ से लेके यहाँ तक, ए पॉइंट मतलब यहाँ से इधर से चल के यहाँ तक, कहाँ तक, बी पॉइंट तक, ये इसकी क्या है, परिधि। ये कितनी परिधि है, 60% परिधि। कैसे निकालेंगे 60%, देखो मित्रों कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर, आर कितना है 10, ठीक है, इंटू 10, फिर कितना चाहिए अपन को, 60% परिधि चाहिए, 60/100, 60% मतलब 60/100 मीटर। 0 से 0 कट गया, एक 0 से ये कट गया, था कितना है 12 पाई, किसमें आएगी ये परिधि, सेंटीमीटर, किसमें आएगी, सेंटीमीटर। ये किसकी परिधि है, कोण की, ठीक है। ये परिधि मतलब ये वाली इसकी परिधि है, देखो जो ये दिख रहा है ना, ये आपको वृत्त, इसकी परिधि है, ठीक है मित्रों। ये करके ऐसे कोई भी आप कागज लेना वृत्त जैसा, उसको बीच में से हटा देना, इन दोनों को मिलाना और बीच में से ऊपर खींचना, तो ये तो क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि, जो नीचे वाला ये वृत्त है इसकी पूरी परिधि बन जाएगी, ठीक है। अब इस परिधि से अपन को क्या निकालना पड़ेगा, आर। आर कैसे आएगा, इस परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। बड़ा आर लिख दिया, मतलब ये इस कोण की परिधि का कितना है, 12 पाई, कितना है 12 पाई, किसके बराबर है, 12 पाई। पाई से पाई कट गया, आर में किसका भाग दिया, 2 का भाग 12 में दिया, कितना आया 6 सेंटीमीटर। आर कितना आया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एच कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है कोण में, आपने सूत्र पढ़ रखे हो, नहीं पढ़े होगे तो मैं बता देता हूँ, एल बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर कर दो, फिर ये अच्छा है पाइथागोरस प्रमेय जैसा ही है, पाइथागोरस प्रमेय ही लग रही है। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एल चाहिए तो अंडर रूट इधर कर देना, अंडर रूट इधर आ जाएगा। मैंने कितनी बार बता सका, वर्ग को अगर इधर लेते तो क्या देता है, वर्गमूल बन जाता है, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, क्या निकालना है, एच चाहिए, आयतन निकालना अपन को, क्या निकालना आयतन। आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन का 1/3, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर चाहिए, आर आ गया अपने पास, एच चाहिए, एच कैसे आएगा देखो मित्रों, एल स्क्वायर कितना 10 का वर्ग 100, फिर एच अपन को निकालना है एच स्क्वायर प्लस आर, आर कितना है 6, 6 तरंग 36 आ गया, 100 में से 36 को माइनस कर दो, फिर एच स्क्वायर के बराबर है, 36 गए तो कितने बचे, 64, 64 बचेंगे, बचेंगे 70, 64, 64 का एच स्क्वायर हो गया, इधर आएगा तो वर्गमूल, इधर वर्ग है इधर वर्गमूल, कितना है 8 सेंटीमीटर आ गया एच, ठीक है। अब इस फॉर्मूला रख दू, 1/3 पाई को, ये इसमें पाई है तो पाई का पाई रहेगा, आर क्या है, आर है 6, 6 36, 6 इंटू 6 कर देता हूँ, काटा कट जाए, एच कितना अपने पास 8, 3 से 2 बार, ठीक है, फिर कितना हुआ 8 6 48, 48 इंटू 2 96 पाई, किसमें आयतन है तो ये सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा आंसर हो गया, ए वाला, तो कौन सा आंसर हो गया, ए वाला सेंटीमीटर क्यूब। आपको वहां कंफ्यूज करने के लिए क्या बदल देगा, यहाँ पे भी 96 पाई दे देगा, पर यहाँ क्या दे देगा, स्क्वायर दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इससे ध्यान रखना आप मित्रों, यूनिट का भी बहुत बड़ी माया है। तो आपको ये समझ में आया नहीं आया मित्रों, आ गया होगा क्या क्या अपन ने इस व्रत की परिधि से, इस व्रत की परिधि है जो अपने व्रत दे रखा उसकी परिधि से क्या बनाया, एक कोण का व्रत बनाया, क्या बनाया, कोण का व्रत है, ठीक है। इसको आप देखना, कागज को काटना यहाँ से, इसको यहाँ से मिलाना, ऊपर से ही खींच लेना, तो ये क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। कोण से ये प्रश्न, नीचे वाली परिधि अपन को पता कर देंगे पहले वाले से,
परिधि से फिर अपन क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, आर निकल गया, एल अपने पास है, एच निकाल देंगे। ठीक है, उसके दो सूत्र और है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद रहे, कहाँ लिखूं, यहाँ मिटा के लिख देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हाँ, मैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, शंकु का सप्रच्छेद कितना होता है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, और वृत्त पृष्ठ क्या होगा, इसका वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। एल बताइए, ये वाला फॉर्मूला, और आयतन, आयतन शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3, बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है मित्रों, ये हो गया शंकु। अब इसके मिक्स क्वेश्चन अपन करेंगे मित्रों। तो मित्रों एक और शंकु का प्रश्न ले लेते हैं, अगली वीडियो में अपन मिक्स क्वेश्चन लेंगे मित्रों। क्या लेंगे, मिक्स क्वेश्चन लेंगे, उसमें आपको क्वेश्चन करने में अच्छा लगेगा। पहले सारे बेसिक चीजें सीख ली, अब अपन मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें मजा आएगा। ठीक है मित्रों, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी एक 90 डिग्री कोणीय भाग वृत्तखंड के दोनों त्रिज्याओं को मोड़कर एक शंकु बनाया गया। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है, देखो कैसे क्या हुआ। देखो एक वृत्त है, ठीक है, पहले मैं एक वृत्त बना देता हूँ, फिर क्या किया इन्होंने, एक 90 डिग्री, 90 डिग्री देखो कैसे होता है, देखो एक ऐसे होता है 90 डिग्री इसमें। ठीक है, 90 डिग्री का भाग वृत्तखंड के दोनों त्रिज्या। अब क्या कर दिया इन्होंने, इनको हटा दिया। ठीक है, इस पार्ट को ले लिया, किस पार्ट को ले लिया, इस पार्ट को लेके क्या बना दिया, एक शंकु बना दिया। इसको मोड़ के एक शंकु बना दिया, त्रिज्याओं को मोड़ के। ये दोनों क्या है, त्रिज्या ही अभी देखा अपन ने, ये दोनों त्रिज्या है। ठीक है मित्रों, इसको मोड़ के एक क्या बना दिया, ऐसे करके एक, इसको यहां से लेकर एक क्या बना दिया, शंकु बना दिया। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब ये क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण निकालना पड़ता है तो नीचे वाले एक वृत्त का भी बना दे, तो ये शंकु होता है इससे। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये सामने जो इसका दिख रहा है ये इसका वक्र पृष्ठ है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये प्लस ये, जैसे ये दिख रहा है ना आपको वृत्त, ये वाला वृत्त दिख रहा है, मैं आपको यहाँ निकाल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कलर भर देता हूँ, इसमें काला कलर भर दिया। ये क्या होता है, ये वाला प्लस ये जो सामने आपको दिख रहा है, दोनों मिलके होता है तो क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। पर अपन को यह निकालना है, खाली ये वाला निकालना है। ये कैसे निकाल लेंगे, ये क्या है, वृत्तखंड है, किसका, वृत्त का वृत्तखंड है, तो कैसे निकालते हैं वृत्तखंड का क्षेत्र। देख लो आज, वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्लस वृत्तखंड की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो मित्रों, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 300। थीटा मतलब जिस डिग्री पे ये त्रिज्य खंड कोण बना रहा है। फिर इसकी क्या होगी, वृत्तखंड की परिधि, परिधि क्या होगी, 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360। दोनों परिधि और क्षेत्रफल में क्या इसका गुणा कर दिया, थीटा बटे 360 का। ठीक है, इससे क्या निकाल देंगे, अपन को क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, याद रखते हैं, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह ये आर, ये वाला आर लिख देते। ठीक है, पाई की जगह, पाई के बाद आर स्क्वायर, कौन सा आर है, ये वाला, इसमें मैंने बनाया नहीं पर ये वाला आर, ये ठीक है, आर और ये आर सेम ही। ठीक है, फिर क्या कर दिया, थीटा, थीटा कितना है, थीटा 90 डिग्री, 90 बटे 360। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 का भाग 36 में 4 बार, तो कितना है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर सेम ही, 1/4 पाई आर स्क्वायर, कौन सा आंसर हो गया, बी। ठीक है मित्र, अब इसमें ये कहता है आपको आयतन निकालना है, तो अपन को आर और एच, आर तो क्या हो जाती, ये क्या हो जाता है, तो आर यहाँ क्या हो जाता है, एल हो जाता है, क्या हो जाता है, ये वाला से मिलता तो ये एल हो जाता है। ठीक है, ये दोनों यू होके यू बनते हैं, ये हो जाता। फिर इसकी परिधि क्या होती है, ये यहाँ से यहाँ तक परिधि होती है, क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, परिधि से अपन को क्या निकालना पड़ता, आर निकालना पड़ता। फिर यहाँ से बीच में क्या निकालना पड़ता है, एच निकालना पड़ता है। ठीक है, आपने पीछे वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही पैटर्न पे ये क्या हो जाता है मित्रों, आयतन निकल जाता, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल जाता। तो ये इस पैटर्न के क्वेश्चन शंकु में आ सकते हैं। बाकी मिक्स वाले क्वेश्चन तो अपन करेंगे। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़ने के लिए आ रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।